प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। स्थल पे जो भी बैठे हुए मेरे गुरु भैया गुरु बहना, माताएं बहनें जो भी हैं, छोटे छोटे बच्चे जो भी मेरे कथा कहानी सुन रहे हैं, मैं छोटे बच्चे को प्यार भरा आशीर्वाद देती हूँ और जो भी मेरे से बड़े हैं मैं सबका चरण छूकर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम का स्वीकार करें, स्वीकार करें। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में श्री गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान ज्ञान देते हैं, दया करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है, लक्ष्मी माता की आवाहन होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। ऐसे भी इस कथा को सुनने से आपके घर में पूरी साल धन की बारिश होगी। कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक मछुआरा थे, वो बड़े गरीब और निर्धन थे। मछुआरा प्रतिदिन तालाब के किनारे जाते थे, तालाब में जाल डालते थे और जाल डालकर मछली निकालकर बेचकर अपना प्रतिपाल करते थे। मछुआरा का ज्यादा तो परिवार नहीं थे। एक बूढ़ी माता थी, वो भी बहुत बूढ़ी थी, उनका दिखता भी नहीं था, हाथ पांव से चला नहीं जाता था। मछुआरा जाल लेकर नदी के आर पर गए, तालाब में अपना जाल दिए, एक जाल फेंके तो एक भी मछली नहीं फंसा। दूसरा जाल फेंके तो मछली नहीं फंसा। तीसरा जाल, कई जाल बीगे तो मछली नहीं फंसा। अब मछुआरा कहते हैं कि आज का मेरा भाग्य ही खराब है, आज तो मेरा मछली एक भी नहीं फंस रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। हे भगवान, आज कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। आज मेरा माँ भूखी रह जाएगी और मैं भी भूखे रह जाऊंगा। हे भगवान, हे महादेव, कुछ तो कृपा कर दीजिए। ए दीदी, मछुआरा जो है, मछुआरा भगवान के ध्यान लगाए हुए है, भगवान के भक्त था मछुआरा। जाल मारा तो जाल में एक बहुत बड़ा विषैला अजगर फंस गया। अजगर फंस गया दीदी। अब जाल को देखकर बेचारा सोच रहा है कि हे भगवान, मेरा जाल में तो इतना बड़ा अजगर फंस गया। अब अजगर जो है सोच रहा है कि हे भगवान, हम कहाँ आके फंस गए, ये मनुष्य आज तो मुझे मार डालेगा। एक तो धोखा से हम तालाब में गिर गए और ये मनुष्य मार डालेगा, मेरा प्राण आज ले लेगा, मेरा एक ही तो पुत्री है, वो अनाथ हो जाएगी। हे भगवान, नाग कन्या, आज मेरा पुत्री अनाथ हो जाएगी। अब दोनों अपने अपने विचार में लगे हुए हैं। वे जाल ऊपर लाया और डंडा पत्थर खोजने लगा। वो जो अजगर था दीदी, वो इच्छाधारी नाग था, उसका एक कन्या भी थी। कन्या जो है सोचती है कि हे भगवान, हे महादेव, हे भोलेनाथ, यदि इस वक्त हम रूप बदल लेंगे, मेरा रूप बदल जाएगा तो मेरे पिता का प्राण बच जाएगा। मेरे पिता निर्दोष हैं और ये मानव जाति मेरे पिता का प्राण को छोड़ेगा नहीं, मेरे पिता का प्राण को हरण कर लेगा, मार देगा और मैं अनाथ हो जाऊंगी। मेरा इस संसार में कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। आप मुझे सती बना दीजिए, मैं सती बन जाऊं और मैं जब चाहूं तभी अपना रूप बदलूं। हे महादेव, यदि आपकी कृपा मुझ पर रहा तो ऐसा ही होगा। वो जो नागिन थी दीदी, नागिन सुंदर स्त्री बन गई, सुंदर सी लड़की बन गई, 16 बरस की। और वो लड़की जाके मछुआरा के सामने हंस के मुस्कुरा के कहती है कि हे साहब, हे मछुआरा, आप जिस नाग को बंधक बना के रखे हुए हैं, उसे यदि आप छोड़ देंगे तो आपसे हम शादी करने को लिए तैयार हूं। आपसे हम अपना विवाहित जीवन जन्मों जन्मांतर तक साथ निभाएंगे।
मछुआरा जो है उस लड़की को देखकर बहुत चक्के रह गया कि अरे इतनी सुंदर लड़की मेरे पास कभी जीवन में हम नजर नहीं देखे थे, अरे मुझसे शादी करने को लिए कह रही है, और इससे यदि शादी कर लेंगे तो मेरा तो जीवन सवर जाएगा। कहाँ एक मैं साधारण मछुआरा जो 1 केजी मछली मार कर भी अपना जीवन परवरिश करते हैं, इतना सुंदर लड़की कहाँ मिलने वाली है। अच्छा कुछ तो मुझे करना पड़ेगा। कहती है कि ठीक है छोड़ देंगे, लेकिन शादी आज ही करेंगे। वो जो नाग कन्या है वो कहती है कि ये तो बिना फूल का भी खुशबू आ जाएगा, हम भी चाहते हैं कि हम आज ही शादी कर लें। जो नाग हैं वो कहते हैं कि या तोरा कमलो बेटी माना रे दुलारावा, रे माना रे दुलारावा हो, किया कमलो नागालोक में जागन रे किया तोर कमलो बेटी आना धान सोना मायर आना धान सोना मारे, किया कमलो यौरो पिता के दुलारन रे की, कावने करन में बेटी करवा तू विवाह वायर करवा तू विवाह वाजी, हमरा के देहू न बताई न रे की, नाही मोर कमलई पिताजी माना रे दुलारा वायर माना रे दुलारा वाजी, नाही कमलय नागा लोक में जागन रे की, नाही मोर कमलई पिताजी पिता के दुलारा वायर पिता के दुलारा वाजी, जन्मा बचावे खातिर ब्याहवा कारवरे की। कहती है कि देखिए पिताजी मुझे कुछ नहीं कमा है, लेकिन आपके प्राण बचाने के लिए हमको ब्याह करना जरूरी है। नाग जो है नाग कहते हैं दीदी कि नाही ओ में कारा बेटी तू जन बियाह वायर तू जन बियाह हो, एकरा के हमा डासी ले हवरे की, नाही माई बापा बोली है नाही छटपटाई है, अरे नाही छटपटाई है हो, एकारा प्रणमा हमा ले हवरे की। नाग जो है दीदी इच्छाधारी नाग कहती है कि बेटी अपना कुर्बानी मत दो, ब्याह मत करो, बेटी ऐसा है कि हम इसका प्राण ले लेंगे, मार डालेंगे। बेचारी जो नाग कन्या है वो कहती है कि नहीं पिताजी ये निर्दोष प्राणी है, इसका एक माता है, वो श्राप देगी, अब आप अंधे हो जाएंगे, आपका शरीर गल जाएगा और मैं भी सुखी जीवन अपना बिता नहीं पाऊंगी। इसीलिए पिताजी मैं चाहती हूं कि मानव जीवन में मानव के साथ अपना रह जाऊं, पूरा जीवन बिताऊं। लेकिन पिताजी जब भी मेरे पास विपत्ति आएगा तो आपको सहारा करना होगा, मदद करना होगा। ये बात सुनकर जो नाग हैं वो कहते हैं कि ठीक है बेटी जैसा मर्जी। नाग जो है दीदी नाग अपने मर्जी से अपने बेटी को विवाह किए, उस मछुआरा के साथ कन्यादान किए, कन्यादान कर दिए, विवाह कर दिए और विवाह करके मछुआरा अपना घर ले गया अपना बूढ़ी माता के पास। नाग कन्या सती स्त्री बन गई। वो देखती है कि मछुआरा के पास तो एक मड़ई है, नहीं सोने का खटिया है, नहीं बिछाने का बिस्तर है, नहीं इसके घर भोजन बनाने का कुछ है, सब कुछ इसके पास कुछ भंडार में नहीं था। वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, दोनों मिलकर कमाएंगे और खाएंगे, अपना जीवन बिताएंगे। सास को जाके पाँव छुई और आशीर्वाद ली। सास तो अंधी थी, अपने पुत्र से कहती है कि बेटा ये कौन है? माँ मैं ब्याह करके लाया हूँ। मछुआरा बोला माँ मैं ब्याह करके लाया हूँ। बेटा ब्याह करके लाया, तूने बताया नहीं। माँ अचानक ही कुछ ऐसा ही हो गया।
दीदी अब दोनों उसी झोपड़ी में मड़ई में अपना बिताने लगे समय। बीतते बीतते 4-8 दिन बीता दीदी। मछुआरा मछली छान कर लाते, बेचते, जो भी होता उससे दोनों मिलकर बांट कर खाते और सुखी जीवन बिताते। एक दिन के बात है दीदी कि राजा के मंत्री घोड़े सवार होकर उसी रास्ते से जा रहे थे और मछुआरा की पत्नी नाग कन्या, रूपों का तो खजाना था, रूप तो उसका कहना ही नहीं, जैसे कोई अप्सरा। वो बना रही थी भोजन। बाहर में झोपड़ी में तो जगह था नहीं, सिर्फ सोने का जगह था। भोजन बना रही थी दीदी। अब देखा मंत्री तो ताकते ही ताकते रह गया। अब उसे लगा कि बाप रे, इतना सुंदर स्त्री तो आज तक हम देखे ही नहीं। इस मछुआरा के पास इतना सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है। अब उसका तो भौचक्के रह गया, उसका तो आंखें फटा के फटा रह गया। देखते देखते घंटों भर देखते रह गया और वहां से उदास होकर राजा के पास गया। राजा के पांव में गिरकर कहता है, राजा साहब, एक बहुत बड़ी बात है जो आपको जानकारी नहीं। राजा कहते हैं, क्या? राजा साहब, आप नहीं जानते। राजा साहब, एक मछुआरा जो है बुढ़िया का बेटा, उसका एक सुंदर स्त्री जो उसका तरवा में सूरत है, आपका स्त्री का मुख में भी सूरत नहीं है। राजा साहब, आप जन्मों जन्मांतर में युगों में कभी वैसा स्त्री नहीं देखे। आपके राजमहल की रानी यदि बन जाती तो आप तो तर जाते। राजा कहते हैं, ऐसा तो हाँ, कैसे अपनाएंगे राजा साहब? मछुआरा को कोई बहाना लगा के रादेश निकाला दे दीजिए और उसका पत्नी को अपना पत्नी बना लीजिए। भला आपकी राजमहल के रानी कौन नहीं बनने के लिए तैयार नहीं होवेगी? आपके तो राजमहल की रानी हंसते भी हंसते वो तैयार हो जाएगी बनने के लिए। राजा अपने सेना को लेकर घोड़े सवार होकर मछुआरा के घर गए। मछुआरा उस वक्त नहीं थे, मछुआरा उस वक्त मछली बेचने के लिए बाजार में गए हुए थे। नाग कन्या देखी तो राजा को हंस बिहस के बोली कि महाराज आप कौन हैं? राजा कहते हैं, मैं इस देश का राजा हूँ, पूरे राज्य का राजा हूँ और मैं मछुआरा से मिलने आया हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे और मेरे राजरानी बनेंगे? और मैं तो आपका सोने के पलना पर बैठाकर दाई दासियों से काम करवाकर आपका बाल संवरवाएंगे, आपका सूरत सजवाएंगे और आपको एक काम नहीं करना पड़ेगा। इस टुटली मड़ई में आपके लिए जगह नहीं है। वो नाग कन्या है जो कहती है, आगिया लगई बई राजा तोहर, मीठी बोली आयर तोहर, मीठी बोली आजी, बजड़ पारे तोहरी दौलत अरे की। हम हूँ जही ऐ राजा सती, पाती बारा तायर सती, पाती बारा ताजी, झोपड़ी में जिंदगी बीताए वरे की। पाती सांगर वही राजा मीठी, बोलिया बोला वही अरे मीठी, बोलिया बोला वही जी, सासू के सेवा हम कारवरे की। कहती है कि आग लगा देंगे तेरा धन संपत्ति पर, मीठी बोली पर बजड़ पड़ेगा। अरे जल्दी से मेरा नजरों से हट जाओ, हम तुमसे विवाह करने वाले में से नहीं हैं। तुम्हें हम क्या दिखते हैं जो तुम ऐसे बोलते हो? मेरे सामने से चले जाओ और नहीं तो झड़ुआ बढ़नी से तुम्हें मार डालेंगे, झड़ुआ बढ़नी से तुम्हें मार डालेंगे। हे राजन, जल्दी से हट जाओ। राजा का पूरा शरीर में बात पे आग लग गया दीदी। गुस्सा के मारे राजा तलमल करने लगा और कहता है कि आज ही मछुआरा के मार डालेंगे। मछुआरा जहां मछली बेच रहा था, राजा वहां पर पहुंचे और कहते हैं कि हे मछुआरा, तुम्हारा पत्नी को हम रखेंगे, मेरे राज की रानी बनेगी। उतना सुंदर नारी तुम्हारे पास रहने योग्य नहीं है।
तुम्हारा नारी जो है, पत्नी जो है, वो कहती है कि इस राजमहल में हम राजकुमारी बन के, रानी बन के रहेंगे। कहती है बड़ी अति सुंदर महाराज, चलिए मेरे पत्नी के सामने। राजा आए और राजा मछुआरा के बंधक बना के, हाथ में हथकड़िया लगा के, पाँव में बेरिया लगा के कहते तेगा उसाहने लगे, तेगा उसाहने लगे दीदी। तो कहती है कि हे महाराज, मेरे पति को मत मारिए और नहीं तो आप पछताएंगे, आप पछताएंगे। ये जो राजा हैं वो कहते हैं कि तो ठीक है, मेरे पास 3 शर्त है। यदि 3 शर्त में ये मछुआरा जीत गया तो हम इस राज्य से निकल जाएंगे, और नहीं तो मछुआरा हार गया तो तुम मेरा पत्नी बन के रहेगी। मछुआरा बोला एन मस्तू। मछुआरा अपने पत्नी से कहता है कि हे प्यारी, हे सुंदरी, तुम्हारे कारण मेरा प्राण चला जाएगा और तुम भी विधवा हो जाओगी, और लास्ट में तुम्हें जाना पड़ेगा राज दरबार में, राजा जबरदस्ती लेकर चल जाएगा। बड़े प्यार से मछुआरा अपने पत्नी को हाथ में हाथ लेकर और प्यार से समझाता है। सुनियो मिले हूँ तेरी हमारी बचाने आय रे हमारी बचाने आजी, लिहा तेरी हृदय में लगाई नरे की, मांगनी में जई तो तेरी हमारो पराना मायर हमारो पराना माजी, चढ़ते उमरिया विधवा हो जेवरे की, फूटियों में जई तो सुंदर हाथे शंख चूड़ी आयर हाथे शंख चूड़ी आहो, मिट जाए तो मांगा के सिंदूर वरे की, चढ़ती उमरिया तेरिया विदा वा कहाए वायर विदा बा कहाए वाहो, चली जाए वा राजा जी के साथ नरे की। तो ये जो राजकुमारी नाग कन्या है वो कहती है, सोनियो मिलहु स्वामी हमारी बचाने आयर हमारी बचाने आजे, सत के तिरियावा मोही रे की, साथी के तिरिया रामा विधा बाना होए तैयार विधा बाना होए तैजी, मांग में सिंदूरवा उदास ना होए तरे की, हाथ शंख चूड़िया स्वामी भारल मोर राह तैयार भारल मोर राह तैजी, सजल रहतई 16 हो सिंगारन रे की। यह कहती है कि स्वामीनाथ आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, आपका कोई नहीं मार सकता है, नहीं मुझसे ब्याह कर सकता है। ये जो मछुआरा है उन्हें हिम्मत हुआ और राजा कहते हैं कि 3 शर्तें हैं। मेरा एक सफेरा है और सफेरा के पास 2 बड़े बड़े नाग हैं, तुम भी एक नाग लाओ और मेरा भी सफेरा नाग लाएगा, और जिसका नाग जीत जाएगा वो इस राज छोड़कर चला जाएगा, जिसका नाग जीत जाएगा वह राज का राजा बनेगा, और जिसका हार जाएगा राज छोड़कर चला जाएगा। ये बात सुनकर दीदी नाग कन्या बड़ी प्रसन्न हो गई, कहती है कि ठीक है। अब ये जो मछुआरा है वो कहता है कि सुनो, वो तो उसका दूध पिलाया हुआ नाग होगा और मैं नाग कहाँ से लाऊंगा। नाग कन्या कहती है कि महाराज चिंता मत कीजिए, वो नागलोक जाती है नाग कन्या, नागलोक जाके अपना पिता से कहती है कि पिताजी आप जो हैं मेरा मदद कीजिए, मेरा सिंदूर पे बहुत बड़ा संकट आ गया है। नाग महाराज कहते हैं ना कि क्या, अपना दुख भरी बातें सुनाई। कहते हैं तो ठीक है,
राजा के द्वार पे, हमें आ जाएंगे और राजा के नाग पोसा हुआ हजारों नाग से भी युद्ध लड़के हम चल आएंगे। ए दीदी, नाग कन्या आई और मछुआरा से बोली कि जाके राजा से बोलिए कब लड़ाई रखेंगे। राजा बोले कि आज ही सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे लड़ाई नाग में रह गया। राजा का पोसाया हुआ नाग दरवाजे पर आ गया और ये जो नाग कन्या के पिता हैं वो भी आ गए। टप टप 2 मिनट नहीं लगा दीदी, हजारों लोग वहां युद्ध देखने के लिए तैयार थे। टप टप दोनों नाग जो है, दोनों नाग पोसा हुआ राजा के रह गया दीदी। और नागलोक का नाग तुरंत विराट एकदम वहीं पर नाग अजगर खड़े रह गए। राजा हार गए। सारा लोग कहने लगे कि हे राजन, आप हार गए। मछुआरा का नाग जीत गया। मछुआरा का नाग नागलोक चला गया। इसका नाग तो पराजित होकर वहीं पर गिर गया। कहते हैं अभी 2 शर्तें बाकी है। कहते हैं कि ठीक है, शर्तें पूरा किया जाएगा। राजा कहते हैं कि मैं एक कमरा में पूरा खाना बनवा के और भरवा देंगे। मछुआरा यदि एक ही दिन में भोजन खत्म कर देगा तो हम मछुआरिन से विवाह नहीं करेंगे और पूरा राज छोड़कर चले जाएंगे। और यदि नहीं खत्म किया तो मछुआरा के पत्नी से हम विवाह कर लेंगे। मछुआरा कहते हैं कि अब रानी, अब प्रिय, हे प्राण प्रिय, अब राजा मेरा प्राण ले लेगा। नाग कन्या कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए स्वामीनाथ। फिर उसका 2 सखी थी, वो राजसिनी थी। नाग कन्या की सखी राजसिनी थी। उसके पास गई और जाके कहती है कि बहन, तुम्हारा मदद चाहिए क्या बहन? तो बहन, राजा के राजमहल के अंदर एक कमरा है, कमरा में पूरा भोजन भरा रहेगा, पूरी मिठाई, चावल, दाल जो भी रहेगा एक ही दिन में खत्म करना है। कहती है बहन चिंता मत करो, मेरे पति को बोले हैं कि तुम्हें खाना होगा। अरे बहन, छोटा सा एक चिट्टी के समान हम डिबिया में बंद हो जाएंगे और तुम्हारे पति पैकेट में रख लेंगे डिबिया को और डिबिया खोल देंगे। यूं ही पूरा हम सब भोजन खा जाएंगे और उसके बाद वो डिबिया रख लेंगे। वो जो नाग कन्या है वो आई और आके अपना पति से बोली, जाइए राजा कब भोजन बनवाएंगे? राजा बोले कल ही बनवाएंगे। राजा को तो ब्याह का लगा हुआ था, सवार था कि हम जल्दी से मछुआरा का पत्नी से ब्याह करेंगे। मछुआरा की पत्नी बड़ी सुंदर है। मछुआरा से बोली कि देखिए आपके पास छोटी छोटी 2 चिट्टी के समान रहेंगे और डिबिया में आपको हम देंगे और डिबिया जाकर खोल दीजिएगा। आप डरिएगा नहीं, बस चुपचाप कमरा में खड़ी रहिएगा। ए दीदी, राजा के पास गए और राजा से बोले तो राजा बोले कल ही भोजन बनवाएंगे। राजा कल ही भोजन बनवा दिए और भोजन बनवा के और रख दिए। और उसके बाद ये मछुआरा गए, मछुआरा के पत्नी दी डिबिया में बंद करके। वो तो सती नारी थी, नागिन थी, नाग कन्या थी, तो उसके पास तो सत था, चिट्टी के समान उसको बना दी, डिबिया में बंद करके दे दी। और मछुआरा पैकेट में रख लिए दीदी, और पैकेट में रख के और उसके बाद चले गए राजमहल में। राजमहल में राजा साहब गेट लगा दिए और मछुआरा अंदर में घुस गया कि भाई कोई ढुक नहीं सके। मछुआरा अंदर में ढुक के डिबिया खोला दीदी। बहुत भयानक रूप वाली दीदी 2 राक्षसी निकली वो डिबिया में से दीदी। और भैया राक्षसी जब निकली तो पूरा भोजन हपट्टा करके खा ली और पूरा गुहार लगाने लगी कि राजा साहब और भोजन चाहिए, और भोजन चाहिए, और भोजन चाहिए, मेरा पेट नहीं भरा है। अब तो पूरा आवाज सुन के राजा साहब का राजमहल गूंजने लगा कि अरे मछुआरा कैसा खाने वाला है, 500 आदमी का भोजन अकेले खा गया
और चिल्ला रहा है और भोजन चाहिए। बाहर से राजा कहते हैं कि हे मछुआरा, हम जानते हैं कि तुम्हारा 2 शर्तें हार गए और भोजन नहीं मिलेगा, बाहर निकलो। बाहर राजा दरवाजा खोल दिए, ताला लगा हुआ था दीदी, दरवाजा खोल दिए। डिबिया में ऐसे किए, डिबिया में बंद हो गई दोनों रस्सी। राजा मछुआरा पैकेट में रख लिए, बाहर आए और कहते हैं राजा मेरा भूख तो मरा ही नहीं और भोजन दीजिए। राजा हाथ जोड़कर विनती किए। राजा के आंगन में हजारों लोग पड़े हुए थे देखने वाले दरवाजे पर। राजा सबके सामने अपना माथा टेक दिए मछुआरा को, लेकिन सारे लोग कहने लगे राजा साहब 2 शर्तें हार गए हैं, राज छोड़ के आपको जाना होगा। मछुआरा भी कहते हैं कि राजा साहब तीसरी शर्त क्या है वो रखिए। राजा कहते हैं तीसरी शर्त मेरा, कल मैदान में पूरे राज के सेनापति आएगा और सेनापति से आपको लड़ना होगा, जितना सेना लाना होगा लाइएगा। सोचते हैं कि एक गरीब निर्धन मछुआरा कहां से सेना लाएगा, ये कहां से ला सकता है, ये तो गरीब है, निर्धन है, इसके पास कौन सेना आएगा, मेरे पास तो पूरे राज का लोग है। ए दीदी, पूरा ये जो मछुआरा है, मछुआरा आया अपने पत्नी से बोला कि तीसरी बार शर्त नहीं जीत सकते हैं प्यारी, अब तुम्हें राजमहल में जाना होगा, अब मेरा प्राण चला जाएगा, अब दर दर भटकेंगे हम, मेरा प्राण पे बहुत बड़ा संकट है। नाग कन्या कहती है कि हे स्वामीनाथ, हे महाराज, आप चिंता मत कीजिए, हे प्रभु, मैं सती नारी हूं, मैं अपने सिंदूर पे आंच नहीं आने दूंगी, मेरा जो सिंदूर है ये जीवन है, मेरा सब कुछ है, और सिंदूर से बड़ा स्त्री का जाति का कुछ नहीं होता है, सती नारी का सिंदूर सबसे बड़ा मान्यता होता है। हे स्वामीनाथ, मैं वो नहीं हूं जो बिक जाए, मैं राजा की राजमहल को देखकर नहीं, आपको देखकर मैं ब्याह किया हूं, आप एक निर्छल व्यक्ति हैं और आपसे मैं ब्याह किया हूं। ए दीदी, ये बात सुनकर कहते हैं ठीक है। नाग कन्या जाती है, नाग लोग अपने पिता से कहती है, जो नाग हैं वो सोए हुए रहते हैं गहरी नींद में, और जाके नाग कन्या अपने पिता को चरण धर के जगाती है। एकिया हो रामा किया पिता सुतला नेरा भेदवरे की, एकिया हो रामा हमारे ऊपर आइल भारी विपत्ति अरे की, एकिया हो रामा रजवाना चलिया चली दीहल रे की, एकिया हो रामा भारी रे से नमा रजवा जुटाए तन रे की, एकिया हो रामा गोली रे बारूदवा फल सगड़ा सार जवाला एतन रे की, एकिया हो रामा सामी रे अकेला लोग मारी दे तरे की, एकिया हो रामा मिटी जई तई मांगा के सेंदूर वरे की, एकिया हो रामा टूटी जई तई हाथे शंखा चूड़िया हो किरे की, एकिया हो रामा सती रे तीरियावा पापिया कहा ए वरे की। कहती है पिताजी मेरा सिंदूर पे बहुत बड़ा संकट आ गया, मेरे पति जो हैं अब मारे जाएंगे, मेरा सिंदूर मिट जाएगा, मैं पापन कहाऊंगी, नाग कन्या नहीं पाप कन्या कहाऊंगी। नागराज हैं दीदी, वो कहते हैं कि पुत्री चिंता मत करो, तुम्हारे पिता मैं जिंदा हूं, मेरे पास भोलेनाथ का दिया हुआ शैली सोट्टा है, जो भगवान भोलेनाथ का शैली है और सोट्टा वो मुझे तपस्या में दिए हैं, मैं 1000 वर्ष तपस्या किया हूं और तपस्या में मुझे दिए हैं, और वो शैली सोट्टा से तुम्हारे पति पूरा जंग जीत जाएंगे। नाग कन्या हाथ में सोट्टा शैली ले ली और वापस लौट आई।
सवेरा हुआ दीदी, बिगुल सहनाइया बजने लगा। लोग मैदान में बहुत सारे जुट गए, सेना, लोग देखने वाले भी और लड़ने वाले भी। अब बेचारा मछुआरा अकेला है। मछुआरा के पत्नी अपने पति के साथ गई और राजा कहते हैं कि हे मछुआरा, तुम्हारा सेना कहाँ है, युद्ध करो। मछुआरा कहते हैं, हे राजन, मेरा कोई सेना नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं, मैं अकेला ही काफी हूं। आप 2 शर्तें हार चुके हैं, तीसरी शर्त यदि हार जाएंगे तो आपको राज छोड़ना होगा रानी सहित, और ये राजमहल मेरे नाम करना होगा। राजा कहते हैं कि जब बचोगे तब तो, आज तो तेरा हड्डी पसली सब बराबर हो जाएगा, आज तो तेरा मैं प्राण लेकर और मांस बना के कुटरी कुटरी करके खा जाएंगे। राजा को बात सुनकर मछुआरा कहते हैं कि राजन, जब आप इस राज में रहेंगे खाने लायक तब तो। युद्ध शुरू हो गया दीदी, बिगुल सहनाई बजा और युद्ध शुरू हो गया। राजा के फौज जो है तेगा तलवार लेकर चमाचम चमका रहे हैं। मछुआरा के मारने के लिए सब चमका रहे हैं कि अब मछुआरा को गर्दन काट लेंगे। मछुआरा है जो शैली से कहता है कि बांधो शैली 2 सोटा, सबसे पहले राजा को देना, राजा को मार पीट के बराबर करना, उसके बाद सेना को मारना, राजा के मारकर मंत्री को मारना, मंत्री के मारकर सेना को मारना। ए दीदी, सोटा जो है दीदी, शैली से पूरा राजा को बंधा गया, जकड़ा गया शरीर, और सोटा से पूरा राजा को पीट दिया। अब तो इतना सोटा मारा दीदी कि राजा बेहोश गिर गए। राजा का हुकिया बच रहा है। उसमें से जो मछुआरा है कहता है कि खोल रस्सी, हट सोटा। खुल गया रस्सी और सोटा हट गया दीदी। मंत्री के बांधो, मंत्री बंधाया दीदी। सब सेना के बांधो, सब सेना बंधा गया दीदी। अब सोटा से पिटा रहा है, बांध शैली दे सोटा, बांध शैली दे सोटा, बांध शैली दे सोटा। दीदी सारी सेना पराजित हो गया दीदी, राजा भी पराजित हो गए, मंत्री। अब कितने लोग का प्राण भी निकल गया दीदी, कितने लोग का घायल होके गिर गए, कितने लोग तो एकदम जख्मी हालात में हैं। राजा का प्राण निकलने वाला था एकदम। तो ये जो नाग कन्या है अपना पिता से कहती है कि हे पिताजी, राजा को मरना नहीं चाहिए, राजा मर जाएगा तो राज छोड़ के कौन जाएगा, मेरा जायदाद कौन लिखेगा। मैं तो एक गरीब घराना में ब्याह किया था, एक गरीब मछुआरा से, और मुझे राज रानी बनना है तो कैसे बनेंगे। राजा उठ के सबके सामने खड़े होकर मछुआरा से कहते हैं कि हे मछुआरा, मैं तुम्हारा ऋणी हूं और मैं इस राज को छोड़कर अब चला जाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं अब दोबारा इस राज में नहीं आऊंगा। और सब उसका नाम से राज कर दिए। राजा रानी उसके परिवार सहित राजा छोड़कर अपने नगर को जाने लगे। मछुआरा कहता है कि हे राजा, प्रजा के समान इस राज में आप रह जाइए, कुछ धन इससे यहाँ से ले लीजिए और प्रजा के समान आप राज में रहिए। इस राज को हम राजा बनेंगे और राज अभिषेक आप मुझे कर दीजिए, और इस राज की रानी मेरा पत्नी रहेगी। राजा साहब, जो आप सोचे होगा वही, लेकिन आपके जीवन संगनी है नहीं, मेरा जीवन संगनी। राजा कहते हैं कि लोग जो सोचते हैं वही नहीं होता है, जिसका जो भाग में रहता है वही होता है। मुझे लिखा था एक भिखारी बनना राजा से, तो हम भिखारी नहीं कैसे बनते। मैं इस राज को छोड़कर भीख मांगेंगे या भिखारी बन के रहेंगे, क्योंकि मैं एक पापी था, पाप को सजा मिलना चाहिए। राजा जो थे, राजा रानी, उनके संतान सब निकल गए दीदी। राजा दर दर भटकने लगे, दूसरे राज में चले गए, दूसरे प्रांत में चले गए। और जो मछुआरा थे दीदी, एक राजा बन गए, और राजा बन के और पूरे राज के राजा बन के और राज चलाए। रानी जो मछुआरी थी, जो नाग कन्या थी, एक राजरानी बनी। जो नागराज थे दीदी, नाग लोग से मुखबरा आशीर्वाद दिए और उनकी पुत्री नागरानी बन गई, राजरानी बन गई।
जो मछुआरा थे, मछुआरा की माता और मछुआरा की पत्नी सुखी जीवन बिताए। अब वो सती नारी कभी नागिन नहीं बनी दीदी, कभी भी नहीं। वो सती नारी सती बन के अपनी पतिव्रता धर्म निभाई और पति के साथ अपना सुखी जीवन बिताए। उसके संतान हुआ दीदी और संतान के साथ अपना सुखी जीवन बिताए। धन संपत्ति सब कुछ भरल रहा, कुछ नहीं कमी हुआ। तो गुरु भाई बहना, पतिव्रता स्त्री जो है, पतिव्रता अपने पति को प्राण को रक्षा करती है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।